तो ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो वेरी सिंपल, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, replacement of hydrogen atom from aliphatic and aromatic hydrocarbon by OH group are called alcohol and phenol. What को पकड़ना, replacement of hydrogen atom from aliphatic and aromatic by OH group, मतलब एल्काइल ग्रुप में अगर OH लगा दिया जाए तो अल्कोहल, और अगर एराइल में OH ग्रुप लगा दिया जाए तो फिनॉल। ये आपका एग्जाम्पल। थोड़ा सा और प्रॉपर वे में, मेरे पास इथेन है CH3CH3 और मेरे पास बेंजीन है C6H6। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, ध्यान देना C6H6, बेंजीन बेंजीन, इथेन। एक हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन के जगह पर OH ग्रुप का लगना, अल्कोहल, नाम है इथेनॉल। उसी तरह से बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिए, 6 के जगह 5, और इसमें OH ग्रुप लगा दिए, यानी बेंजीन में एक OH ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया फिनॉल। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन के जगह OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना, अल्कोहल एंड फिनॉल। पहले हम अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ेंगे, बाद में ईथर। तो ये सिंपल अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, सेम एज हेलो एल्केन, सेम एज जो 3 पॉइंट आपने पढ़ा है, सेम एज हेलो एल्केन। इसलिए दोबारा उसी चीज को नहीं लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ड्राई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है, एराइल है। उसी तरह से अल्कोहल एंड फिनॉल में भी हैलोजन की जगह OH ग्रुप पुट करते हैं। तो एज इट इज लिखने का कोई खास मतलब नहीं। वहां एलाइल क्लोराइड बोलेंगे, यहाँ एलाइल अल्कोहल, वहां बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे, यहाँ बेंजाइल अल्कोहल, वहां विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, यहाँ विनाइल अल्कोहल, OH ग्रुप एज इट इज। अब फिर भी हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग होगा इनमें। तो एक है हमारा अल्कोहल और दूसरा है फिनॉल, यानी सब्स्टिट्यूटेड के बेसिस पर जो थोड़ा डिफरेंट है उनकी बात करेंगे। अगर दो लगातार कार्बन CH2OH CH2OH दो लगातार कार्बन पे जुड़ जाए तो हम इसे एलाइल बोलते हैं, यानी कि आपने वहां पढ़ा था जेमिनल एंड विसिनल, तो ये विसिनल है, इसे हम ग्लाइकॉल कहते हैं, इसे ग्लाइकॉल बोलते हैं, या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं।
और अगर तीन आपस में जुड़ा हुआ हो CH2OH, CHOH और CH2OH, तो हम इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। उसी तरह से हेलोएल्किन हेलोएरिन की तरह से अगर यहाँ बेंजीन पर जुड़ा हो CH2OH, तो हम इसे बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन सेम एज हेलोएल्किन हेलोएरिन और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ कि अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, बेंजाइल अल्कोहल, ये तीनों एलिफेटिक है। एरोमेटिक तो ये। अब फिनॉल भी है तो फिनॉल को दो ग्रुप में रखा गया। एक पहला ग्रुप जब इसमें बोथ OH एंड CH3 हो, और दूसरा ओनली OH हो, यानी कि मान लो 2OH हो। दो ग्रुप में रख दिए फिनॉल को। अब फिनॉल में अगर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 हो तो इसे बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल। उसी तरह से मेटा पर CH3 हो तो मेटाक्रिसोल। OH के साथ CH3 को क्रिसोल कहते हैं, OH के साथ CH3 को मेटाक्रिसोल, OH के साथ CH3 को क्रिसोल कहते हैं, OH और यहाँ CH3 पैराक्रिसोल। ऑर्थो, मेटा एंड पैराक्रिसोल। अब अगर दो दो OH हो बेंजीन पर दो दो OH हो तो डिपेंड करता है कहाँ है। अगर यहाँ पर OH है इसे बोलेंगे कैटिकॉल। और अगर मेटा पर OH हो तो इसे बोलेंगे रेसोर्सिनॉल। कॉमन नेम है रेसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पर OH ग्रुप हो तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन। यानी कि क्विनॉल भी कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने अल्कोहल में तो देखा कि OH 2 है, 3 है, इनसे अलग भी थोड़ा साइक्लिक, ध्यान देना। अगर साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं जो हमने पहले ही कह रखा है, सेम एज हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसे बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। इन दोनों पर खास नजर रखना। वहां बेंजाइल क्लोराइड था, यहाँ बेंजाइल अल्कोहल। वहां विनाइल क्लोराइड था, यहाँ विनाइल अल्कोहल। तो ये तो आपको एज इट इज उसी की तरह कर लेना है। फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि क्लासिफिकेशन सेम एज हेलोएल्केन हेलोएरिन, फिर भी कुछ पॉइंट को हमने रिपीट कर दिया। तो ये था अल्कोहल फिनॉल का क्लासिफिकेशन। और अल्कोहल फिनॉल है क्या? तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक and aromatic hydrocarbon by OH group। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बोलो ताकि हम पेज पलटे। अल्कोहल फिनॉल क्या है?
और उनका क्लासिफिकेशन। जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कह देना। हम आगे चले। ठीक है। इनडायरेक्ट वे में जब ये कॉमन नेम है तो तुम्हें लर्न ही करने हैं, सीधी सी बात। जब ये कॉमन नेम है तो तुम्हें लर्न ही करने हैं, क्योंकि आईयूपीएसी का तो रूल होता है, पैटर्न है। ठीक, तो नेक्स्ट आईयूपीएसी। कॉपी और पेन अपने सामने रखें, क्योंकि पहले आपसे पूछेंगे फिर हम आगे चलेंगे। सिंपल पूछेंगे आईयूपीएसी। ये कम एक एक करके लिखते जा रहे हैं पहले, फिर आप नंबरिंग के हिसाब से नाम बताना। पहला है NO2 और यहाँ OC2H5। दूसरा है CH2OH। CHOH। आप लिखना शुरू करो, जब हम पूछेंगे तब एक एक करके बोलना, अपने कॉपी में लिखना शुरू करो सारे लोग। CH2OH। तीसरा है CH3, CH2CH और CH2Cl, CH, CH2OH, CH, CH3 और ये CH3। ध्यान देना इस कंपाउंड पर, सब लोगों को कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ CH3, CH3 डबल बॉन्ड, CBr और CH2OH, यहाँ डबल बॉन्ड। ये चार के आपको जवाब देने हैं। आपको हम 1 मिनट के लिए तसल्ली से हम बैठते हैं, आप एक एक करके जवाब दोगे। आखिर भाई ऑफलाइन में रहते तो तुम्हें मौका हम देते हैं, तो आप अपना ट्राई करते रहें और हम थोड़ी बहुत बीच में भाषण देते रहेंगे। जब पूछेंगे तब जवाब देना, ऐसे नहीं। जब पूछेंगे तब जवाब देना, इन चारों का नाम। और हाँ, अपनी मर्जी से बुक या नेट पे सर्च मार कर नहीं, कोई फायदा उससे नहीं होता है। जो जानते हैं वही बोलेंगे, जो नहीं जानते हैं नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए ये मत समझना कि सर पिक्चर रुक गया है, रिकॉर्डिंग देखते समय भी ये मत समझना कि ये रुक गया है क्योंकि हम रुके हुए हैं। क्योंकि मौका तो मुझे आपको ऑफलाइन में बच्चों को देते हैं और आप लोग को मौका मिलता नहीं है कुछ करने का। सारे लोग जल्द से जल्द करें, 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। चलिए 1 मिनट से ऊपर हो गया। 1 मिनट का टाइम बहुत था, वैसे भी 30 सेकंड के हिसाब से 120 सेकंड हो गया। ठीक, पहले वाले का नाम बताएं, जल्दी कौन बताएगा? देखे शायद कोई सही बताए। पहले वाले का नाम बताइए, आप में से कोई सही बताओ। कोई नहीं बोलेंगे? क्या बात है, किसी को नहीं पता? ऐसे कैसे? अरे ये
ऑर्थो नाइट्रो इथाइल एल्कोहल, गलत जवाब। एल्कोहल तो यहाँ है ही नहीं बालक। एल्कोहल आपको कहाँ दिख गया? पहली बात। दूसरी बात, आपने ऑर्थो यूज किया, ये बेंजीन तो है नहीं, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। ऑर्थो पैरा तो हम बेंजीन में लगाते हैं। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। सीधी सी बात है, जो फैक्ट है। ऐसा क्यों? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं। हमने कह रखा है कि NO2, OR, R, हेलोजन, AR, ये सारे के सारे हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ये कभी भी सफिक्स में यूज नहीं होते। ये ईथर है और ये नाइट्रो है, ये OR है और ये नाइट्रो है, ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी का E और नाइट्रो का N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कनक बाबू। इथॉक्सी का E और नाइट्रो का N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये पहले आएगा, ये बाद में। कितना सिंपल जवाब था। 1 इथॉक्सी, OR को ही तो ईथर करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, बिल्कुल सही जवाब। अब तो ये भी तो R, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ईथर तो इसी को कहते हैं। ROR का मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दैट इज ईथर। ROR कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो ये हो गया 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना, जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कहना। इसका नाम बताएं तुरंत। कॉमन नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल। बहुत बढ़िया जवाब सौर्यपाल। तो बहुत सही जवाब है 1 2 3 प्रोपेन और 3 OH ग्रुप, तो ट्राइयोल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल, 3 एल्कोहल एक साथ है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे। नंबरिंग मर्जी आपकी, 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी कर लो, नाम यही आएगा। यहाँ एक ही सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1 वाले में इथॉक्सी का E और नाइट्रो का N, अल्फाबेट में E पहले आता है, इसलिए हमने 1 इसे माना, 2 इसे। 1 पर इथॉक्सी और 2 पर नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने लिया, इथॉक्सी E और नाइट्रो N, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथॉक्सी पहले आएगा, इसलिए 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इसे जवाब दे। इसे जवाब दे जल्द से जल्द। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, काउंटिंग यहां से शुरू होगा। 1 2 3 4 यहाँ आए या 4 5 यहाँ जाए, तो जहां लॉन्गेस्ट चेन बनता है
तो जहां लॉन्गेस्ट चेन बनता हो तो यहाँ पर तीसरे पर क्लोरोमिथाइल और दूसरे पर आइसोप्रोपाइल बोलो या 1 मिथाइल इथाइल बोलो, दोनों ही सही। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां मेन फंक्शनल ग्रुप है 1। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब तीसरे पर क्लोरोमिथाइल और दूसरे पर आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम है, ब्रांच को तुम कॉमन नेम में लिख सकते हो, इसलिए हमने कहा कि तुम इसे आइसोप्रोपाइल लिखो या 1 मिथाइल इथाइल लिखो, दोनों में से कुछ भी, मर्जी तुम्हारी, क्योंकि ये एक ब्रांच है। ब्रांच को हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मर्जी हमारी। तो हम इसे लिखेंगे 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल और दूसरे पर आइसोप्रोपाइल बोलो या 1 मिथाइल इथाइल बोलो, एक ही बात है। आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5 पेंटेन और OH पेंटेन 1 ऑल। जिन्हें दिक्कत है बोलोगे जरूर, बार बार कहते, जिन्हें प्रॉब्लम है। इसका नाम बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये तो आसान हो गया, जल्दी बोलिए। इसका नाम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। अब बिल्कुल सही जवाब। OH ग्रुप यहाँ है, कनक का जवाब सही रहा। 1 2 3 4 4 कार्बन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल भी बोलेंगे। OH ग्रुप पहले पोजीशन पर है, यानी कि 2 ब्रोमो, ध्यान देना, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, क्योंकि OH कहीं भी हो सकता था, 1 ऑल। तो ये थोड़ा सा आप अगर नेमिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरी है, इसलिए हर चैप्टर में थोड़े थोड़े 4 4 5 5 नेमिंग जरूरी है। बहुत ध्यान से सुने समझे, जरूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी बोल दो। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी को कुछ भी पूछना है तुरंत बोल दो। हमारे पास अल्कोहल है, यानी कि RO और H। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल में ये बातें O और H लोन पेयर है, इसलिए सीधा नहीं, थोड़ा बेंड रहेगा, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन की वजह से। कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी अफेक्टेड होता है। तो कार्बन एटम ऑफ CO बॉन्ड, ये CO की बात हो रही है, कार्बन एटम इस कार्बन की बात। तो कार्बन एटम ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल इज sp3, इज sp3, और सेम केस यहाँ पर इट इज sp2। इस कार्बन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन एटम यहाँ का sp3 है और यहाँ का कार्बन एटम sp2 है, ध्यान देना। ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल होता है, तो बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए।
ठीक, लेकिन यहाँ याद रखेंगे, हमारी बात को ध्यान से सुनना कि बॉन्ड एंगल इन COH, इसकी बात हो रही है, COH is slightly less than टेट्राहेड्रल, क्योंकि तुमने तो sp3 कहा, अब sp3 है तो टेट्राहेड्रल, तो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, तो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, इनकी वजह से अब ये sp2 है, मोर द एस कैरेक्टर, ये बॉन्ड को थोड़ा खींचेगा, तो sp2 की वजह से बॉन्ड लेंथ, sp2 की वजह से बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, ठीक है, स्लाइटली शॉर्टर अल्कोहल के कंपैरिजन में, स्लाइटली शॉर्टर हो जाएगा। पूरी बात नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ इसके बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है, वो अपनी ओर खींचेगा, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंटरेक्शन हाई होगा। एंड दूसरा कारण, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए अल्कोहल का ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, फिनॉल का ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट भी है, पार्शियली डबल बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड लॉन्गर है और ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो अल्कोहल में अगर और फिनॉल के रिएक्शन में बात करेंगे तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक जब ये बॉन्ड टूटता है, दूसरा जब ये बॉन्ड टूटता है। तो अगर हम इस बॉन्ड को कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये आसानी से टूटेगा, मोर रिएक्टिव, ये मुश्किल से टूटेगा, लेस रिएक्टिव। तो स्ट्रक्चर में मुझे इतनी सारी बातें पढ़नी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे आप कोई कंसेप्चुअल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हो तभी पॉसिबल है। किसी को कोई दिक्कत? एक बार और समझा दे, ध्यान देना, इस बार तोड़ के समझा रहे हैं। आर की जगह इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल कुछ भी ले लो, चलो हम लेते हैं 2 कार्बन और प्रॉपर वे में, ये हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये इथेनॉल CH3CH2OH, ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है, हर तरफ सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है। लेकिन यहाँ अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन पे यहाँ डबल बॉन्ड आता है, इसकी वजह से ये कार्बन sp2 हो जाता है, ये कार्बन sp2 हो जाता है, ये sp3, इस पे लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा मुड़ जाता है, स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें भी ये बॉन्ड एंगल मुड़ता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, ये sp3 है, ये sp2 है। sp2 होने की वजह से बॉन्ड को अपनी और टाइटली होल्ड करके रखता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है, प्लस रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
फिनॉल में रेजोनेंस होता है ना, हमने रेजोनेंस इफेक्ट में बता रखा है कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये आसानी से टूटेगा, ये मुश्किल से टूटेगा। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़कर कोई रिएक्शन करना हो तो द अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। कोई दिक्कत? तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर इथर। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ध्यान से देखना, इस चैप्टर में ही मेन मैकेनिज्म है और इससे पहले में जो था। तो पहला पॉइंट है बहुत ही आसान, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनेगा अल्कोहल? तो सीधी सी बात है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन गिव्स अल्कोहल। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन गिव्स अल्कोहल। थोड़ा सा मतलब नहीं समझ आया। किसी एल्कीन को हाइड्रेशन करना है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट एसिड है। सेंटेंस का मतलब भी समझना है। मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, कैसे? एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन का मतलब एल्कीन में वाटर जोड़ेंगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट कोई एसिड होगा। तो वेरी सिंपल, हमारे पास कोई भी एल्कीन है, हमने इसमें वाटर ऐड किया, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। वो कैटलिस्ट कोई एसिड हो सकता है, एसिड की पहचान H+, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, तो इसलिए ये एक कैटलिस्ट है। वाटर यानी H+OH-, एक बॉन्ड तोड़ो, H और OH जोड़ो। वाटर का एडिशन मतलब हाइड्रेशन, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ो, एक में H एक में OH जोड़ो, तो तुम्हें क्या मिल गया? सीधी सी बात है, मुझे अल्कोहल मिल गया। जिसे नहीं समझ आया तुरंत कह दो, हम पेज पलट रहे। जिसे नहीं समझ आया तुरंत कह दो, हम पेज पलट रहे। वाटर का एडिशन, लेकिन ये एडिशन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करता है, इस बात को जरूर याद रखना। क्या? तो ऑलवेज फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। वाटर कभी एंटी मार्कोनिकॉफ में नहीं जाता। मतलब ये कि अगर प्रोपीन होता, अगर प्रोपीन होता और अगर सेम रिएक्शन होता तो H+OH-, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता, प्राइमरी नहीं। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता, प्राइमरी नहीं। इथीन की जगह अगर प्रोपीन होता और तब तुमने वाटर को ऐड किया तो H+OH-, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, H इसमें OH- इसमें, नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ऑलवेज फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल।
वाटर के एडिशन में। जिन्हें दिक्कत है ध्यान से देख करके तुरंत कह दो। कोई दिक्कत है किसी को? हम आगे बढ़े, ठीक है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें मैकेनिज्म है, इसमें मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म पढ़ने हैं। मैकेनिज्म में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी इसमें मुझे मैकेनिज्म पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान। H प्लस तो अच्छा, H प्लस कहाँ गया? यही तो मैकेनिज्म में। नहीं, मैकेनिज्म का तो मतलब ही है कि उस चलो एक बार वो रिएक्शन यहाँ भी लिख देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो उसी का पढ़ना है। आपने पढ़ा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, ये तो कैटलिस्ट है। इट इज द कैटलिस्ट। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ये तो एज इट इज बाहर निकलेगा। रिएक्शन में इन्वॉल्व जरूर होता है कैटलिस्ट, लेकिन एज इट इज निकलता है। मुझे वाटर जोड़ने हैं। एक बॉन्ड टूटा, H और OH जुड़ा। एक बॉन्ड टूटा, H और OH जुड़ा, तो मुझे क्या मिला? तो CH3 CH2 OH मिला। इसी का मैकेनिज्म पढ़ना है। सबसे पहला ये H प्लस आया कहाँ से? ये H प्लस पहले इसे अटैक करेगा, फिर ये इसे अटैक करेगा, तब प्रोडक्ट मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से, एरो का साइन जरूरी है। पहला स्टेप, ये H प्लस कहाँ से आया? तो H2SO4 अगर डिसोसिएट होता है, हमने कहा ना एसिड कैटलाइज्ड, ये कैटलिस्ट एसिड है। H2SO4 टूटता है तो H प्लस और HSO4 माइनस देता है। ये H प्लस यहाँ से आया। एक बार समझ लो, पहले दोबारा पूछ लेना। दूसरा पॉइंट, ये H प्लस वाटर को अटैक करता है। ये H प्लस वाटर को क्यों अटैक करता है? क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा। और अटैकिंग में तुम्हें एरो दिखाना होता है, और एरो का डायरेक्शन लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिर से एरो का डायरेक्शन भी ध्यान देना है, लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ या कोई नेगेटिव साइन से पॉजिटिव की तरफ। ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना। तो लोन पेयर से पॉजिटिव H प्लस इससे जुड़ गया, तो मुझे क्या मिला? H3O पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक लोन पेयर को यूज करके बॉन्ड बना लिया। अब ये इसको अटैक करेगा। क्यों करेगा और कैसे करेगा? तीसरा स्टेप, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये इसको अटैक कर रहा है। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है? तो ऐसा, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसा, H3O प्लस। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को तोड़कर अलग करेगा। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड अनस्टेबल, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए एक हाइड्रोजन को खुद ही हटा देगा, मतलब ये बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा। बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा तो H प्लस बनेगा।
Double bond is the electronegative character. Double bond is the electronegative character. जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगा ये H प्लस बनेगा, वैसे ही ये H प्लस को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगा ये H प्लस बनेगा, H प्लस बनते ही डबल बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा रिवर्सिबल, ये बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस H2O, यानी H इस बॉन्ड को तोड़कर इधर या इधर कहीं एक साइड जुड़ जाएगा। मुझे ये मिल गया। अब ये फिर से वाटर से रिएक्ट होगा, इंटरमीडिएट है, बिल्कुल इट इज द इंटरमीडिएट। ये फिर से वाटर से रिएक्ट होगा, क्यों, मेरे पास इनफाइनाइट, फिर से वाटर से रिएक्ट होगा। तो फोर्थ पॉइंट में CH3 CH2 पॉजिटिव, ये फिर से वाटर से रिएक्ट होगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा और ये जाकर इससे जुड़ जाएगा। अब ये अगर इससे जुड़ गया तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, OH2 इसमें जुड़ गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ध्यान देना, CH3 CH2 OH और यहाँ H और यहाँ पॉजिटिव एक लोन पेयर। हाइड्रोजन आयन पहले अल्काइन को क्यों अटैक करेगा, वो तो उसे अटैक करेगा जिसके पास लोन पेयर है। इसके पास लोन पेयर कहाँ है कि अटैक करेगा, ये तो जब इसका साथ छोड़ेगा तब मजबूरी में अटैक करेगा। पहले तो उसके पास जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब ऑक्सीजन में फिर 3 बॉन्ड है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी टूट सकता है, लेकिन अपने सराउंडिंग के नेचर के अकॉर्डिंग टूटेगा। मतलब सराउंडिंग में वाटर इनफाइनाइट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो सराउंडिंग में वाटर होने की वजह से ये हाइड्रोजन से ही टूटेगा, क्योंकि H प्लस इसे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि H प्लस इसे कैप्चर कर लेगा। तो ये बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा, तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा, तब जाकर मुझे मेरा अल्कोहल मिल गया, प्लस H3O पॉजिटिव। अब इस H3O पॉजिटिव को ये बोलेगा कि काफी देर से मेरे हाइड्रोजन को लेकर तुम लोग घूम रहे हो, मेरा हाइड्रोजन मुझे वापस करो, क्योंकि मैं तो कैटलिस्ट हूँ, मुझे एज इट इज बाहर निकलना है। तो इसे मजबूरन इसका हाइड्रोजन देना पड़ता है, ताकि हर कोई न्यूट्रल बन के निकले, तब जाकर के हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे नहीं। कुछ कुछ समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया? मैकेनिज्म है, इसलिए तो हमने बहुत धीरे धीरे बताया है कि कभी फुर्सत में रिकॉर्डिंग भी देखोगी तो समझ आ जाएगा। फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं, हमें पता है मैकेनिज्म है,
हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे चले ताकि तसल्ली से आप रिकॉर्डिंग भी देखो तो समझ आ जाए। ध्यान देना, हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन तो बड़ा आसान है, एक बॉन्ड तोड़े, H और OH जोड़ दिए, कंपाउंड बन गया। सिंपल रिएक्शन तो बहुत अच्छा, एक बॉन्ड तोड़े, H और OH जोड़े, कंपाउंड बन गया। लेकिन मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप कैसे आया, कैसे जुड़ा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ से आया? पहला स्टेप, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूटा, वहां से H प्लस आ गया, वहां से H प्लस आ गया। अब ये H प्लस वाटर को अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास दो दो लोन पेयर एक्स्ट्रा, इसलिए H प्लस इससे जुड़ जाता है। लेकिन डायरेक्शन लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये बन गया। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटकर इधर गया तो वाटर बाहर, H प्लस रह गया। ये बॉन्ड टूटते ही H प्लस जो बना, ये डबल बॉन्ड को अटैक कर देगा। क्यों? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, इसलिए H प्लस इसको अटैक करके तोड़ेगा और इनके साथ जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तोड़कर उनके साथ जुड़ जाएगा। अब मुझे ये मिला, अब ये फिर से वाटर को अटैक करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर पे लोन पेयर है। ये फिर से इसको अटैक करके इसे कैप्चर कर लिया। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, फिर से अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ा या ये तोड़ा, मर्जी आपकी। ये नहीं तोड़ेगा, क्यों? इसके सामने वाटर खुद है, इसलिए ये बॉन्ड टूट करके इसे हाइड्रोजन दिया और खुद अल्कोहल बना लिया। अब ये जो बना, ये बोलेगा भैया मेरे हाइड्रोजन आयन को काफी देर से लेकर घूम रहे हो, मुझे मेरा हाइड्रोजन आयन दे दो ताकि हम दोनों ही स्टेबल हो जाए। तो पहला और आखिरी स्टेप मेन नहीं होता है, मेन यही 4 स्टेप। ये तो बिल्कुल इनिशियल से लेकर बिल्कुल एंड तक जाने के लिए होता है ताकि हर बात समझ आए। क्या उम्मीद करें समझ आया? इसलिए बोले थे ध्यान से इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। ऐसे ऐसे बहुत मैकेनिज्म है, 2 नंबर के आते हैं। ठीक, तो ये पहला प्रिपरेशन था एल्कीन से अल्कोहल बनाना। दूसरा प्रिपरेशन भी एल्कीन से ही है लेकिन थोड़ा अलग है। दूसरा प्रिपरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, यानी कि डाइबोरेन रिएक्ट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो डाइबोरेन react with alkene, react with alkene followed by oxidation,
followed by oxidation by hydrogen peroxide in presence of aqueous alkali. In presence of aqueous alkali to give alcohol. To give alcohol. अब डाई बोरेन एक्चुअली में BH3 बोरेन होता है, इसे बोरेन कहते हैं, बोरोन ट्राईहाइड्राइड को। इसका जब डबलिंग होता है तो डाई बोरेन यानी BH3 का होल ट्वाइस, इसे हम क्या कहते हैं H3 और BO3 भी कहते हैं, सॉरी डाई बोरेन B2H6। ऐसे लिखो या ऐसे, डाई बोरेन ये है, लेकिन ऐसे लिखते हैं क्योंकि वर्क BH3 करता है। बनाना बॉन्ड याद कीजिए 11th क्लास, दो BH3 आपस में जुड़े होते हैं, रिएक्शन में BH3 इन्वॉल्व होता है, लेकिन नाम है डाई बोरेन, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान देना, हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसे हमने डाई बोरेन यानी BH3 होल ट्वाइस से रिएक्ट किया। एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, दोनों नहीं, लिखना पड़ता है इसकी वजह से। रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा, ओनली BH3। एक बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन इसे देगा, BH2 इससे जुड़ेगा। जिसे ना समझ आए तुरंत कहना। ये फिर से एल्कीन से रिएक्ट होता है, ये फिर से एल्कीन से रिएक्ट होता है, ये फिर एक बॉन्ड तोड़ेगा, अपना हाइड्रोजन इसे देगा और बोरोन इससे जुड़ेगा। अब ये फिर से एल्कीन से रिएक्ट होता है, अब ये फिर से एल्कीन से रिएक्ट होता है, ये फिर से एक बॉन्ड तोड़ेगा, अपना हाइड्रोजन इसे देगा और बोरोन इससे जुड़ेगा। अब इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, अब मजबूरी है ये किसी एल्कीन से रिएक्ट होगा नहीं, इसी वक्त ये अपना काम करेगा अल्कलाइन मीडियम में। 3H2O2 अल्कलाइन मीडियम में। अब H2O2 टूटता है तो कैसा बनता है, ध्यान देना, H2O2 का ये स्ट्रक्चर है। अगर ये यहां से टूट गया तो OH, 3H2O2 मतलब 3 OH इधर, 3 OH इधर। ये क्या करता है, इसको अलग कर देता है, 3 OH इसे दे देता है, 3 OH इसे दे देता है, तो मुझे अल्कोहल मिल जाता है। तो मुझे अल्कोहल मिल जाता है। किसी को कोई दिक्कत, तुरंत बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। इस पूरे को तुम वन लाइन में भी, इस पूरे को तुम वन लाइन में भी समझा सकते हो, मतलब लिख सकते हो, समझा तो नहीं सकते हो, लिख सकते हो। कैसे, ध्यान देना,
मतलब ये मत सोचना इस पे भी पूरे नंबर मिलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 का होल ट्वाइस, एरो डाले, एरो के ऊपर H2O2 और OH नेगेटिव। यहाँ बैलेंस करके केवल नहीं लिखना होता, OH और प्लस BOH का होल थ्राइस। इस पूरे रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो, तुरंत पूछ लीजिए। यानी ये मैकेनिज्म, ये हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कुछ लोग का कहना है सर फिर से एक बार बता दो।